मास गेनर या फिर वे प्रोटीन। ये दोनों सप्लीमेंट्स का मैं आपको सब कुछ कंपेयर करके बताऊंगा और हम ये देखेंगे कि ये दोनों सप्लीमेंट्स में से सबसे बेस्ट कौन सा है मसल बिल्डिंग के लिए। तो ये वीडियो आप कहीं से भी स्किप मत कर देना, क्योंकि आपको इसके अलावा भी और बहुत कुछ जानने मिलेगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। Hello guys, my name is Yagnesh Gohil. Welcome to मसल शास्त्र, your ultimate encyclopedia of fitness। तो आपको मसल गेन करना है तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मसल एक्चुअल में ग्रो कैसे होता है। आप जिम में हैवी वर्कआउट करते हो, फिर घर पे आके आप एक अच्छा डाइट फॉलो करते हो पूरा दिन, फिर आप रात को रेस्ट लेते हो अच्छे से, फिर आपका मसल जो जिम में ब्रेक हुआ था वो रिबिल्ड होता है और वो ग्रो होता है, which results in muscle gain and weight gain। इन सभी के बीच हम देखेंगे कि मास गेनर और वे प्रोटीन में ऐसा क्या है जो आपको मसल बिल्डिंग में हेल्प करेगा। तो सबसे पहले हम मास गेनर का न्यूट्रिशन वैल्यू चेक करेंगे। तो मास गेनर का सर्विंग पर कंटेनर है 8, मतलब आपको एक बॉक्स में 8 सर्विंग मिलेंगे। पर सर्विंग इज 2 स्कूप, मतलब आपको एक सर्विंग कंप्लीट करने के लिए आपको 2 स्कूप दिन के लेने पड़ेंगे। दोनों का स्कूप का जो टोटल वेट है वो 334 ग्राम्स है। इसको हम डिवाइड करते हैं ताकि हमें एक स्कूप का साइज पता चले। तो 334 डिवाइड बाय 2 करते हैं तो एक स्कूप का साइज है 167 ग्राम। और इसके एक सर्विंग में हमें मिल रहा है 1263 कैलोरीज, जिसमें हमें मिल रहा है 254 ग्राम ऑफ कार्ब्स, उसमें 20 ग्राम शुगर है, 50 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, 3 ग्राम्स ऑफ फैट। तो ये हुआ हमारा मास गेनर का न्यूट्रिशन वैल्यू। अब हम चेक करते हैं वे प्रोटीन का न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है। वे प्रोटीन का सर्विंग पर कंटेनर है 74 ग्राम। सर्विंग साइज इज 1 स्कूप, मतलब आपको एक बॉक्स में 74 स्कूप्स मिलेंगे। वो एक स्कूप का साइज होगा 30 ग्राम और वो एक स्कूप में हमें मिलेंगे 117 कैलोरीज, जिसमें प्रोटीन होगा 24 ग्राम, फैट होगा 1 ग्राम और कार्ब्स होगा 3 ग्राम। अब हम दोनों का रेट्स कंपेयर करेंगे। आपको 3 kg का मास गेनर अराउंड 2000 से 3000 के आसपास आ जाता है। और इसमें अगर आपने उन्होंने जो सर्विंग दी है वो लिया, मतलब 8 सर्विंग है पर बॉक्स में, अगर आपने उतना लिया तो वो आपका सिर्फ 8 डेज चलेगा। और अगर आपने दिन में सिर्फ एक स्कूप लिया तो आपका वो चल जाएगा अराउंड 15 to 16 डेज। और एक अच्छा 2 kg का वे प्रोटीन आ जाता है 4 से 4500 का। और अगर आपने इसका दिन में 1.5 से 2 स्कूप भी ले लिया तो आपका ये चल जाएगा अराउंड 30 to 45 डेज। यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा कि मास गेनर का रेट वे प्रोटीन से कम है। वो क्यों? क्योंकि मास गेनर में बहुत ज्यादा कार्ब्स है और कार्ब्स यूजुअली कम रेट्स में ही मिलते हैं। फॉर एग्जांपल राइस, चपाती एक्सेट्रा। और वे प्रोटीन कॉस्टली इसलिए होता है क्योंकि हम नॉर्मल भी प्रोटीन रिच फूड्स देखें तो वो कॉस्टली ही आते हैं। फॉर एग्जांपल चिकन, एग्स, मिल्क, पनीर एक्सेट्रा। तो चलिए अब हम ये देखते हैं कि कौन से मैक्रोन्यूट्रिएंट से मसल ग्रोथ होता है। जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि प्रोटीन इज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ योर मसल, देयरफॉर ईटिंग एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन हेल्प्स यू टू मेंटेन योर मसल मास एंड प्रमोट्स मसल ग्रोथ when you do strength training. Numerous studies show that eating plenty of protein can help increase muscle mass and strength। जिन लोगों को इंग्लिश नहीं समझती, ये रिसर्च में ये बताया गया है कि आपका जो मसल ग्रोथ और आपका स्ट्रेंथ जो बढ़ता है वो प्रोटीन से बढ़ता है। तो जैसे आपने देखा कि मास गेनर के अंदर हमें 50 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिल रहा है, बट इसी के साथ साथ हमें मिल रहा है 254 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स। और जब मसल प्रोटीन से ग्रो होता है तो हमें मास गेनर का इतना सारा कार्ब्स क्यों चाहिए? तो जैसे कि मैंने आपको कार्ब्स वाले वीडियो में बताया था कि कार्ब्स का काम है सिर्फ आपको एनर्जी प्रोवाइड करना। तो अगर सिर्फ वो एनर्जी प्रोवाइड करने का काम कर रहा है तो हमें वो कार्ब्स मास गेनर से क्यों लेने हैं, जबकि वही कार्ब्स हम हमारे नॉर्मल घर के फूड से ले सकते हैं। मास गेनर के कार्ब्स आपका सिर्फ एक ही काम करने वाले हैं और वो है फैट गेन करना, क्योंकि आप मास गेनर के अलावा भी और दिन में कहीं मील्स कंज्यूम करोगे तो आपको वहां से भी कार्ब्स मिल रहे हैं। तो ये सभी कार्ब्स एडअप होके बहुत ही ज्यादा कैलोरी सरप्लस क्रिएट कर देगा। एग्जांपल के लिए अगर आपका BMR है 2200 कैलोरीज और आप कंज्यूम कर रहे हो 3500 कैलोरीज एक दिन में, तो इतना ज्यादा कैलोरी सरप्लस हो जाएगा तो बॉडी इससे स्टोर कर देगी फैट के रूप में, क्योंकि बॉडी को इतने एक्स्ट्रा कैलोरीज यूज में ही नहीं आए। अगर आपको प्रॉपर मसल गेनिंग करना है तो आपको आपके BMR से सिर्फ 300 to 500 कैलोरीज ज्यादा खाने हैं। तो मास गेनर लेके वेट जरूर गेन होता है, बट वो वेट फैट का वेट होता है। एक एवरेज इंसान का मसल गेनिंग का कार्ब रिक्वायरमेंट होता है 250 ग्राम से लेके 350 ग्राम और मैक्स टू मैक्स
400 grams ऑफ कार्ब्स पर डे, बट यहाँ पे मास गेनर आपको एक ही सर्विंग में दे रहा है 254 ग्राम ऑफ कार्ब्स। तो यहाँ पर आप ये सोचते रहोगे कि मैं मास गेनर का दिन में सिर्फ एक ही स्कूप लूंगा, बट फिर भी आपको 127 ग्राम ऑफ कार्ब्स मिल रहे हैं और आपको प्रोटीन मिल रहा है 25 ग्राम। तो वो एक स्कूप में जितने कार्ब्स है उतने कार्ब्स सप्लीमेंट से लेना इज ए बैड आइडिया। तो जैसे आपने देखा कि मास गेनर आपको सिर्फ कार्ब्स प्रोवाइड करने का काम कर रहा है, तो कार्ब्स के लिए आप इतने पैसे इन्वेस्ट मत करो। और अगर आपसे खाया नहीं जा रहा है इसीलिए आप मास गेनर में इन्वेस्ट कर रहे हो तो भी मत करना, क्योंकि मैं आपको एक होममेड मास गेनर की रेसिपी बताने वाला हूँ अभी, और उसमें जो प्रोटीन है वो नॉर्मल मास गेनर से भी ज्यादा है। मिक्सर के बोल के अंदर 50 ग्राम ऑफ ओट्स डालो, उसमें एक बनाना ऐड कर दो, 1 स्पून पीनट बटर ऐड कर दो, 300 ml ऑफ मिल्क और 1 स्कूप वे प्रोटीन, और ये सभी को ग्राइंड कर दो। और 2 मिनट में आपके पास है 701 कैलोरीज, 73 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स और उसमें 7 ग्राम ऑफ फाइबर है, 46 ग्राम ऑफ प्रोटीन और 25 ग्राम्स ऑफ फैट। और मास गेनर में इतने सारे कैलोरीज के बावजूद भी 1 ग्राम भी फाइबर नहीं होता, ब्लोटिंग होती है, ये सब तो साइड में ही रखते हैं। तो ये बात मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि कार्ब्स आपको सिर्फ एनर्जी प्रोवाइड करता है जिम में वेट ट्रेनिंग के लिए। तो अगर सिर्फ वो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है और कार्ब्स आपके आसपास इतने सारे अवेलेबल है, तो हमें एक सप्लीमेंट में पैसा क्यों डालना। अगर आप आपके किचन में एक बार नजर घुमाओगे तो आपको सब जगह पर कार्ब्स ही कार्ब्स नजर आएंगे। राइस, पोटैटो, लेग्यूम्स, ओट्स, ब्रेड्स, चपाती, और वो भी सप्लीमेंट के मुकाबले बहुत ही ज्यादा लो कॉस्ट में। और आपके किचन में प्रोटीन सोर्स कितने हैं वो भी देख लेना। आई बेट 99% इंडियन घरों में प्रोटीन सोर्स बहुत ही कम होता है। मसल बिल्डिंग का काम जब प्रोटीन करता है तो हमें वे प्रोटीन के एक 30 ग्राम के स्कूप के अंदर मिल रहे हैं 24 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन और सिर्फ 3 ग्राम्स ऑफ कार्ब। तो इसीलिए एक वे प्रोटीन में इन्वेस्ट करो, क्योंकि मसल ग्रोथ प्रोटीन से ही होता है। और वे प्रोटीन के साथ साथ आप आपका न्यूट्रिशन ऑन पॉइंट रखो, आपके BMR से 300 to 500 कैलोरीज ज़्यादा खाओ तो आपका मसल बिल्डिंग ज़रूर होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डू गिव इट अ लाइक। अगर आपको ऐसे वीडियोस और देखने हैं तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को। तब तक के लिए ईट राइट, लिफ्ट हेवी, स्लीप लाइक अ बेबी एंड ग्रो।